ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायते कलौकलमस्य नाशाय जानवेपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्ध नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय शुरू करना है। टाइटल है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, पांडवों की और कौरवों की। तो अर्जुन भगवान का रथ लेकर क्या करता है, सॉरी कृष्ण अर्जुन का रथ लेकर दोनों सभाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा करते हैं अर्जुन के कहने पर। उसकी चर्चाएं इसमें, उसका वर्णन हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बस एक ही श्लोक बोलता है क्या, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वन्त संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये उसके क्वेश्चन है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जो है धर्म क्षेत्र है। क्यों धर्म क्षेत्र है? क्योंकि वहां पर धर्म युद्ध हो रहा है और स्वयं भगवान उपस्थित हैं, इसलिए उसको धर्म क्षेत्र बोलते हैं। जहाँ कृष्ण उपस्थित हैं वही धर्म क्षेत्र है। तो कुरुक्षेत्र जो है धर्म क्षेत्र है। कितने लोगों की मान्यता होती है कि भगवत गीता घर में, जैसे हम लोग जब भक्ति से नहीं जुड़े थे तो लोगों की मान्यता है कि घर में भगवत गीता रखने से झगड़ा होता है, चाहे ऐसे बहुत सारे लोगों की मान्यता हो भगवत गीता घर में नहीं रखते। जबकि भगवत गीता क्या इतनी ऑस्पिशियस है कि जिस घर में रखा जाता है, जिस वातावरण में वो रहता है, उसके दर्शन करने मात्र से, छूने मात्र से, घर में रहने मात्र से क्या होता है, धीरे धीरे घर में सभी लोग धार्मिक विचारधारा की हो जाती है। इतना उस पवित्र बुक है क्योंकि स्वयं भगवान की वाणी है। बता रहे हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये धृतराष्ट्र का क्वेश्चन है। किससे? संजय से। संजय का मैं परिचय बताऊंगा। संजय व्यास देव के पुत्र थे, व्यास देव के शिष्य थे। और वो बैठे कहाँ थे? हस्तिनापुर में। और युद्ध कहाँ हो रहा था? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र से जो है हरियाणा का वातावरण जो है कुरुक्षेत्र का क्या हो रहा है बैटलफील्ड में, वो बैठे बैठे हस्तिनापुर से वो देख कर बता रहे थे। किसकी कृपा से? व्यास देव की कृपा से। व्यास देव भगवान के भक्त हैं और व्यास देव का शिष्य है संजय। संजय धृतराष्ट्र का उत्तराधिकारी है। देखो जब हम पहले दिन से क्लास सुनेंगे तो हमें समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से संजय धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है इसके बारे में किसको बता रहे हैं? पांडु और धृतराष्ट्र के पुत्र जो कौरव हैं उनके बीच में क्या चल रहा है इसका विवरण जो है धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। बोलते हैं भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे। कैसे? श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संरक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करें। जो भगवान का भजन करता है, भगवान का भक्त है, उसके माध्यम से जब हम भगवत गीता का ज्ञान सीखेंगे तब हम अपने जीवन में धारण कर पाएंगे। देखो हमें लगता होगा कि ये बैटल फील्ड का युद्ध के बारे में बताया जा रहा है, भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध के बारे में बता रहे हैं और ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है। अभी हम आगे के लेसन में सुनेंगे, दूसरे लेसन से मन और बुद्धि, शरीर और आत्मा का ज्ञान भगवान देंगे कि शरीर का धर्म क्या है, आत्मा का धर्म क्या है, शरीर और आत्मा की आवश्यकता क्या है, उस हिसाब से कार्य कैसे करना है। अभी तो ये सैन्य निरीक्षण बता रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और क्या बातचीत हो रही है इसमें आपस में, और किस तरह भगवान अर्जुन को मोहग्रस्त कर रहे हैं जिससे भगवत गीता का ज्ञान दे सके उनको। अर्जुन भगवान का शुद्ध भक्त है और भगवान का मित्र है, उसको इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान अर्जुन को माध्यम बनाकर वो ज्ञान हम लोगों को देना चाहते हैं।
बोलते हैं कि अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में भी है। यदि उसे गुरु शिष्य परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान और विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ जाएगा। ये ऐसा दिव्य ज्ञान है, इसको सीखने मात्र से, सुनने मात्र से समस्त वैदिक ज्ञान आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। हमने क्या बताया, भगवान ने लगभग 435 श्लोक बोले हैं भगवत गीता में, ठीक है ना। तो 435 श्लोक जो अर्जुन को बताया उन्होंने, वो ज्ञान हमारे जीवन में तुरंत नहीं आएगा सारा। एक एक करके सारा श्लोक आपके हृदय में, हाँ, जीवन में प्रकट होगा। जैसे जैसे आप भक्ति में ग्रोथ करते जाओगे, वैसे वैसे एक एक श्लोक जो है आपके जीवन में दिखने लगेगा। ये इतना पावरफुल ज्ञान है, एकदम आपको रियलाइज होगा कि ये श्लोक भगवान ने किस उद्देश्य से बोला है, और अपने जीवन में रियलाइज करोगे। ये ज्ञान जितनी बार सुनोगे, ट्रांसडेंटल नॉलेज, ये दिव्य ज्ञान है, उतनी बार अपने शुद्धिकरण के अनुसार ये ज्ञान हमें समझ में आएगा। इतना पावरफुल ज्ञान भगवान ने दिया भगवत गीता में। बताना कि जो है, किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान और विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ सकता है। बस भगवत गीता के ज्ञान को समझकर वो सारे शास्त्रों के ज्ञानों को पीछे छोड़ सकता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बात भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। भगवत गीता में जो ज्ञान भगवान ने दिया है वो अन्यत्र किसी भी ग्रंथ में उपलब्ध नहीं है। इसीलिए इस ज्ञान का प्रयोग आप भौतिकतावादी व्यक्ति भी करता है। ऐसा नहीं कि बस अध्यात्मवादी जो अध्यात्म के रास्ते पर चलना चाहता है वही इस ज्ञान को, इस ज्ञान का भौतिकतावादी भी उपयोग करके और भौतिक जीवन में सक्सेस होना चाहता है। आप देखते हो कोर्ट में जो है, इस पर हाथ रखकर कसम खिलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये सबसे पवित्र ग्रंथ है और न्याय देने में निपुण है। यही आपके जीवन का वास्तविक न्याय डिसाइड करेगा कि किस उद्देश्य से ये मनुष्य जीवन मिला है। इसीलिए इसको क्या बोलता है, अपने लाइफ का मैनुअल बुक है। जैसे हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदते हैं, टीवी, फोन, कूलर, वॉशिंग मशीन, जो भी, उसके साथ हमें एक मैनुअल बुक मिलता है, तो पढ़ो और उसको ऑपरेट करो कैसे। उसी तरह जब हम भगवत गीता के ज्ञान को सुनते, सीखते, समझते हैं, तो हम जान पाते हैं कि कैसे हमें अपने जीवन को ऑपरेट करना है, जिससे हम अपने पाप कर्मों से छूट जाए। आगे बता रहे हैं कि पाठक को भगवत गीता न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अभी तो ऐसी बात भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यदि गीता का विशिष्ट मानदंड है स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण, यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। भगवान ने इस ज्ञान को उच्चारित किया है, इसलिए पूर्ण रूपेण यह आस्तिक विज्ञान है, नास्तिक नहीं है, आस्तिक है। इसको व्यक्ति समझकर और अपने जीवन को ऑपरेट करेगा, समस्त पाप कर्मों से छूट जाएगा। देखो, जब तक हम भगवत गीता के ज्ञान को अंगीकार करके उस हिसाब से जीवन को ऑपरेट नहीं करेंगे, तब तक अपने पाप कर्मों से छूट नहीं पाएंगे। ज्ञान इसलिए आवश्यक है, देखो माला जप करते हैं, ठीक है, माला जप करने के साथ साथ हमें ज्ञान लेना बहुत आवश्यक है। भगवत गीता भागवतम के ज्ञान को जब हम सीखेंगे, तब हम अपने जीवन के पाप कर्मों को जान पाएंगे कि कहाँ कहाँ हमसे गलतियां हो रही हैं। इसीलिए इतने सारे व्यास देव ने ग्रंथों की रचना की है। और क्या है, ये ग्रंथ जो है विटामिन की तरह है, हमारे आध्यात्मिक जीवन में ये विटामिन प्रदान करते हैं। और आपके अंदर ये ज्ञान क्या करेगा, धीरे धीरे वैराग्य उत्पन्न करेगा भौतिक वस्तुओं के प्रति, भौतिक व्यक्तियों के प्रति, भौतिक स्थान के प्रति। फिर आप क्या करोगे, हर चीजों को अध्यात्म की दृष्टि से देखने लगोगे। और जैसे ही आध्यात्मिक दृष्टि होगी, वैसे ही हर चीजों में भगवान का प्रेजेंस दिखेगा, और फिर आपसे कोई पाप कर्म नहीं बनेगा। इसीलिए ज्ञान आवश्यक है। इसीलिए इतने सारे शास्त्रों की रचना किया है, स्वयं भगवान ने गीता का उपदेश किया अर्जुन को माध्यम बनाकर, कि जीवात्मा जान पाए कि उसकी स्थिति क्या है, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, और मेरा भगवान से संबंध क्या है। उसी संबंध को जागृत करने के लिए हम लोग भक्ति करते हैं। हर व्यक्ति का भगवान से एक संबंध था जब वो भगवान के धाम में था। लेकिन जब भगवान के जैसा भोग करने की टेंडेंसी उसके हृदय में जागृत हुई, तो इस भौतिक संसार में भगवान मिल गया। तो चल, भोग करना चाहता है तो जा भौतिक संसार में, सब कुछ वहां पर फैसिलिटी तुझे मिलेगी। और भगवान इस भौतिक संसार में सब कुछ फैसिलिटी देते हैं। सबसे पहली फैसिलिटी क्या देते हैं, स्त्री को पुरुष का आकर्षण और पुरुष को स्त्री का आकर्षण। यही आकर्षण व्यक्ति को इस भौतिक संसार में बांध देता है। और क्या देते हैं, हर भौतिक सुख सुविधाएं देते हैं जिससे व्यक्ति भोग कर सके। लेकिन विश्वास मानो, जब व्यक्ति भोग का परित्याग करके भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है, तो जीवात्मा को अपनी गोद में उठा लेते भगवान। और वो प्रेम किसी को नहीं देते जो अपने भक्तों को प्रेम देते हैं। इसलिए भगवान से प्रेम करना सीख जाना है, क्योंकि हमारा जो है प्रेम का विकृत रूप है। हमारा जो प्रेम था वास्तविक भगवान से, वो प्रेम इस भौतिक संसार में अलग अलग वस्तुओं और व्यक्तियों में बट गया।
और वो वादा भूल गए जो माता के गर्भ में भगवान से हमने करा था। हे प्रभु, इस अंधकूप से बाहर निकालो, मैं भौतिक संसार में आकर तुम्हारा भजन करूंगा। लेकिन जीवात्मा क्या होता है, भूल जाता है, और फिर अलग अलग लोगों से उसका परिचय कराया जाता है। इस तरह से परिचय पाकर वो भौतिक संसार में आबद्ध अवस्था में आ जाता है, और माया उसको क्या करती है, प्रताड़ित करती है। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है, पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बात भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। इसको भगवान के द्वारा उच्चारित किया गया है, इसलिए पूर्ण रूपेण यह आस्तिक विज्ञान है, नास्तिक नहीं है। ठीक है ना। बोलते हैं, महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र और संजय की वार्ता इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। जो धृतराष्ट्र और संजय के बीच में जो वार्ताएं हो रही हैं, ये भगवत गीता का दर्शन का मूल सिद्धांत है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग में पवित्र तीर्थस्थल बताया गया। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। ये क्या है बुक्स? मानव जीवन का पथ प्रदर्शक बुक है। मानव जीवन को सही रास्ता दिखाने वाला है। इस ज्ञान को धारण करके हम अपने रास्ते पर, कैसे, किस रास्ते पर, ये क्या है, अभिधेय है। हमने क्या बताया? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, तीन पर ही हमारी पूरी भक्ति टिकी है। क्या? संबंध। संबंध कैसे पता लगता है? जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो संबंध पता लगता है कि मैं नित्य ही भगवान श्री कृष्ण का दास हूँ। अब ये पता लग गया कि मैं नित्य ही भगवान श्री कृष्ण का दास हूँ, तो दासता कैसे स्वीकार करनी है, ये भगवत गीता से पता लगता है। जब हम भगवत गीता के ज्ञान को सुनते हैं, तब हमें पता लगता है कि भगवान से हमें अपने संबंध को जागृत कैसे करना है। संबंध जागृत हो गया, अब अभिधेय, प्रयोजन क्या है उसका, कि भगवान से हम संबंध जागृत करना चाहते हैं, उसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या है? उनका प्रेम प्राप्त करना, उनका धाम प्राप्त करना। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है? भगवत प्रेम, भगवत सेवा और भगवत धाम की प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति करनी है। यही हमारे भक्ति का मेन उद्देश्य है। जब हमारा गोल क्लियर होगा, उद्देश्य क्लियर होगा, तब हम उस रास्ते पर चलेंगे तो बहुत जल्दी गोल को अचीव कर पाएंगे। ठीक है ना। तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये भगवत गीता हमें बताता है। तो भगवत गीता के पढ़ने के साथ साथ जब हम भगवान का भजन करेंगे, तो क्या होगा, हमारा अपना भगवान से संबंध जागृत होगा, और उस संबंध के ब्याह पर हम जान पाएंगे कि हमारा वास्तविक डेस्टिनेशन क्या है, भगवत धाम की प्राप्ति है, भगवान की प्रेममयी सेवा है। बोलते हैं, धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित हैं। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय संभावना के विषय में अत्यंत अत्यंत संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णायक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक थी। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियत के विषय में आश्वस्त होना चाहता था। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल में दुर्योधन के साथ साथ धृतराष्ट्र भी मेन रोल में था। इसी के कारण पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल, कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, क्योंकि ये धृतराष्ट्र जो है अपने बेटे दुर्योधन से बहुत ही आसक्त था, और छल से इसने क्या किया था, दुर्योधन को राज्य दिया था, दुर्योधन को राजा बनाया था। जुआ खेला गया, और जो है सपनी, जो मामा था दुर्योधन का, उसने छल से क्या किया, पासा गलत फेंक कर, और जो है इन सबों को द्रौपदी के साथ 14 वर्ष का वनवास देने के लिए डिसाइड हो गया कि 14 वर्ष का वनवास देंगे। 13 वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास, और दुर्योधन राजा बन गया। ये शकुनी की चाल थी, और सक्सेस भी हुआ शकुनी। तो क्या है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल अगर जो भगवान नहीं होते तो पांडवों का जीतना संभव नहीं था। वो तो भगवान उनके पक्ष में थे, इसलिए जीत अर्जुन की हुई, पांडवों की हुई। और भगवान ने ऐसा नहीं पक्षपात किया कि पांडवों का पक्ष लिया और दुर्योधन का पक्ष नहीं लिया। हाँ, लेकिन जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है, भगवान उसका पक्ष लेते हैं। जो उनका भजन करता है, जो उनको उनको मानता है, प्रेम करता है, उससे उसका भगवान पक्ष लेते हैं। और यहाँ हम लोग साक्षात जो है पांडवों के पक्ष में देखते हैं, भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। बोले, हे अर्जुन और हे दुर्योधन, मैं युद्ध स्थल में अस्त्र नहीं उठाऊंगा।
अब बता दुर्योधन, तुझे क्या चाहिए? मैं मुझे चाहिए या मेरी नारायणी सेना चाहिए? क्या लेगा तू? ऐसा नहीं दुर्योधन को भगवान ने कुछ फैसिलिटी नहीं दी। बोले मैं जिस एक तरफ मैं उपस्थित हूंगा और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना होगी। तो दुर्योधन सोचा कि और जो ये अस्त्र नहीं उठाएंगे तो इनको लेकर मैं करूंगा क्या? उससे बढ़िया बढ़िया जो है नारायणी सेना लेता हूँ, वो युद्ध तो करेगी कम से कम। तो भगवान की नारायणी सेना दुर्योधन मांग लेता है। अर्जुन बोलता है, हे प्रभु, आप कुछ नहीं करेंगे तब भी हमारे पक्ष में रहिए आप। आपका रहना ही हमारे लिए विजय है। और ऐसा ही हुआ। जिस क्षेत्र में जिस तरफ से भगवान ने युद्ध किया, युद्ध तो नहीं किया लेकिन जिस तरफ से भगवान थे उस तरफ विजय सुनिश्चित हो गई। तो अगर जो मैं इस भौतिक संसार में माया रूपी युद्ध में विजय प्राप्त करना है तो कृष्ण की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। कृष्ण की शरण ग्रहण करके ही हम इस माया रूपी संसार से और विजय प्राप्त कर पाएंगे और इस भव सागर से ऊपर निकल पाएंगे। ठीक है ना? ये कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल जो है पांडव और कौरवों के बीच में हुआ। ये हम लोग का रेगुलर बेसिस हम देखते हैं कि अपने रोजमर्रा के जीवन में हम लोग ऐसे ही युद्ध करते हैं। ठीक है ना? माया के खिलाफ या अपने पारिवारिक जीवन में या फिर और भी बहुत सारे पारिवारिक जीवन में रहते हुए इस तरह के युद्ध रेगुलर बेसिस हर मनुष्य के जीवन में कुछ कुछ ऐसे चैलेंजेस आते हैं जहां पर उसको कृष्ण की शरण ग्रहण करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता वो कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करता। इसलिए हमें क्या करनी है? भगवान का भजन करके भगवान की शरण ग्रहण करनी है। वही हमें इस कलयुग के प्रताड़नाओं से बचाएंगे। आगे इसमें बता रहे हैं कि पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक ही वंश से संबंधित थे। किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उनके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारियों से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधे को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के प्रारंभ में ही ऐसी आशा की जाती है। जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों का समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक और वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। तो क्या है कि भगवान चाहते थे कि जो अवांछित पौधे रूपी दुर्योधन और धृतराष्ट्र हैं इनको उखाड़ कर नष्ट किया जाए और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल के बाद युद्ध के बाद युधिष्ठिर को धार्मिक पुरुषों के रूप में स्थापित किया जाए। कहाँ पर? हस्तिनापुर में। आगे बोलते हैं संजय अब बोलना शुरू करता है। क्या बोलता है? दृष्टवा तो पांडवानेकम व्यूढ़ो दुर्योधनस्तथा आचार्य मुकुव संगम्य राजा वचन अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे यह सिद्ध कहा। जब दुर्योधन ने पांडु पुत्रों की सेना की व्यूह रचना देखी तो वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और गुरु जी से कुछ शब्द बोलता है। बोलते हैं धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृश्य से भी वंचित था। एक होता है कि नेत्र से अंधा होना, एक आध्यात्मिक दृश्य से व्यक्ति अंधा होता है जो निहायत ही तमोगुण में हो। ठीक है ना? बता रहे हैं कि वो यह नहीं जानता कि उसी के सामने उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थस्थान के प्रभाव से के विषय में संदेह था कि जो धर्म क्षेत्र है वहां पर युद्ध हो रहा है तो धर्म की ही विजय होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम कोई भी ऑस्पिशियस कार्य करते हैं, ठीक है ना, तो और जो किसी शुभ जगह पर करते हैं उसका बहुत ही अच्छा परिणाम निकलता है। जैसे मान लो कि आप माला जप करते हो, ठीक है ना, अब परिस्थिति कुछ विपरीत हुई, हॉस्पिटल में जाकर माला करना पड़ा, तो वहां पर कुछ अलग ही परिणाम मिलेगा हमें। लेकिन वही मंदिर के अंदर बैठकर या फिर गौशाले में बैठकर या यमुना गंगा नदी के किनारे बैठकर या देवालय में बैठकर मंत्र जाप करते हैं या गुरु चरणों के पास बैठकर जाप करते हैं तो उसका अलग ही प्रभाव होता है। ठीक है? उसी तरह जो धर्म क्षेत्र था कुरुक्षेत्र, वहां पर युद्ध हो रहा था तो धृतराष्ट्र को शंका थी कि वो कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल धर्म क्षेत्र है और वो जानता था कि हमारे जो कुरु वंश के जो दुर्योधन और उसके मतलब अपने जो पुत्र हैं 100, वो अधार्मिक प्रवृत्ति के हैं और पांडव धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। तो निश्चित रूप से धृतराष्ट्र जानता था कि जीत उस भूमि पर इन्हीं की होनी, पांडवों की।
लेकिन हृदय से स्वीकार नहीं कर रहा था इस बात को। बोलते हैं संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उससे प्रश्न के मंतव्य को समझ गया, अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। दुर्योधन को धृतराष्ट्र को लगता था कि कहीं वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर युद्ध हो रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि पांडव से समझौता कर ले हमारा बेटा, कौरव जाकर समझौता कर लें और अपनी बात को मान लें, पांडव की बात को मान लें, क्योंकि वो धर्म क्षेत्र है। तो धृतराष्ट्र को संजय ने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उस पवित्र भूमि में प्रभाव में आकर कोई भी समझौता करने को आपके पुत्र तैयार नहीं है। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। जैसे ही देखा कि धृतराष्ट्र सॉरी पांडवों की व्यूह रचना को, वैसे ही जाकर अपने गुरु द्रोणाचार्य को, जो सेनापति थे कौरव समाज के, उनको जाकर आश्वासन देता है, अवगत करता है। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अब जब पांडवों की व्यूह रचना देखा उसने, तो थोड़ा सा वो घबराया, और फिर जाकर वो सेनापति के पास, मतलब द्रोण सेनापति थे जो उनके गुरु थे दुर्योधन के, उनके पास जाकर व्यूह रचना का वर्णन करता है। अतः दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। वो भय के मारे अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, जो कि सेनापति थे उस समय। बोलते हैं, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महती जमुम व्यूणा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमताम। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखो, जिसे आपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। क्या बोलता है दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कि हे आचार्य, पांडुपुत्र की विशाल सेना को देखो, किस तरह बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है उसको। परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा था दुर्योधन? सेनापति जो थे द्रोणाचार्य, परम ब्राह्मण थे, उनके दोषों को इंगित करना चाह रहा था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। जब वो अभी दुर्योधन के गुरु नहीं थे, तभी जो द्रुपद, जो द्रौपदी के पिता थे, उनसे द्रोणाचार्य का कुछ आपस में राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य से भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। देखो कैसे ब्राह्मण का हृदय होता है। बोल रहे हैं कि द्रोणाचार्य ये भली भांति जानते थे कि द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न ही हमारा वध करेगा, लेकिन उसके बाद भी युद्ध कला में निपुण उन्होंने ही बनाया उसको। सारी व्यूह रचना का वर्णन और कला सिखाना सब कुछ द्रोणाचार्य ने किया, और वही कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में आज उन्हीं के अगेंस्ट खड़ा है युद्ध करने के लिए। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था, और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना बनाई थी। ऐसा नहीं कि कौरव और पांडव अलग अलग किसी गुरु से शिक्षा लिया, एक ही द्रोणाचार्य से ही दोनों शिक्षा लिए होते हैं। और यहाँ धृष्टद्युम्न जो है, जो द्रौपदी के का भाई है और द्रुपद का पुत्र है, वो भी द्रोणाचार्य का प्रिय भक्त था, प्रिय शिष्य था, और द्रोणाचार्य ने ही उसको कला सिखाई थी। वही है जो है पांडवों के पक्ष में सेनापति है और सारी व्यूह रचना किया हुआ है। बोलते हैं दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहें और समझौता न करें। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वो अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय और तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। तो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनको चेतावनी देता है कि इस प्रकार और जो आप उदारता करेंगे तो युद्ध में हार हो सकती है हम लोग को, इसलिए आप लोग को पांडवों से कोई समझौता नहीं करना है। आगे चौथे श्लोक में बता रहे हैं कि अत्र सुरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधम युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथम। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के महान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर थे।
यथा महारथी युद्धान विराट और द्रुपद, ये सारे उपस्थित थे वहां पर। पांडवों के पक्ष में भीम तथा अर्जुन के साथ साथ महारथी युधान विराट और द्रुपद, ये सारे युद्ध में बैठे हुए मतलब युद्ध में खड़े थे। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता था, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय थे। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता था। उसने देखा जो है कि दुर्योधन देखता है कि विजय पक्ष में अत्यंत बाधा है, कि हमारे विजय में बहुत ही बाधा उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि सैन्य व्यू जब वो उसने निरीक्षण किया दुर्योधन ने पांडवों की, तो क्या दिखता है कि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जो है सैन्य व्यू की रचना की गई है पांडवों के पक्ष में, जो कि द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने कहा है, जो कि द्रोणाचार्य का शिष्य है। और इस कारण से जो है दुर्योधन घबरा जाता है। और ये भी देखता है कि दो महान योद्धा भीम और अर्जुन, जो कि महान धनुर्धारी और महान गदाधारी हैं, स्वयं पांडव पक्ष, स्वयं पांडव ही हैं। तो इससे उसको और भी घबराहट होती है। आगे बोलते हैं धृष्ट केतु चेकितान काशीराजस्य वीर्यवान पुरी कुंती भोजस्य सैभ्यश्च नरपुंगवः। इनके साथ ही साथ धृष्ट केतु चेकितान काशीराज पुरीजित कुंती भोज और सभ्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी थे। तो ये भी सारे योद्धा उस युद्ध में खड़े थे। आगे बता रहे हैं युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजास्य वीर्यवान सुभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथम। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी युद्ध के लिए तैयार थे पांडवों के पक्ष में। अस्माकं तु विशिष्टाम ये तानि बोधम द्व्युत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान अब्रवीत। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपने सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहता हूँ जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अभी तक दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों के पक्ष में कौन कौन युद्ध करने के लिए आया उसका वर्णन करता है। अब बोलता है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के व्यूह रचना का वर्णन करता हूँ, जिसका संचालन करने के लिए विशेष रूप से आप निपुण हैं। भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समतिजयम् अश्वस्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वस्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं, ये हमारे पक्ष में युद्ध कर रहे हैं। किसके पक्ष में? कौरवों के पक्ष में। स्वयं भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वस्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। बोलते हैं दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख किया जो सदैव युद्ध में विजयी रहे हैं, जहां भी युद्ध किया उन्होंने वहां पर विजय हासिल किया है। ऐसे योद्धा कौरवों के पक्ष में थे। विकर्ण दुर्योधन का भाई था। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। सोमदत्ती या भूरिश्रवा वाहिकों के राजा का पुत्र था। कर्ण अर्जुन का आधा भाई था, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से और राजा पांडु के साथ विवाहित होने से पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। इस तरह सारा जो है रिलेशनशिप बता रहे हैं। बोलते अन्य च बहुम सुराम मदर्थे तत्व जीविताम नाना शस्त्र पहरणाम सर्वे युद्ध विशारदाम। ऐसे अनेक वीर भी थे जो मेरे लिए अपने प्राण जीवन करने के लिए उद्यत हैं। ये विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित और युद्ध विद्या में निपुण है। इस तरह से दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को बताता है कि मेरे अनेक युद्ध वीर योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं, जो मेरे लिए अपना जीवन भी त्याग सकते हैं। ये विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित और युद्ध विद्या में निपुण है। बोलते हैं जहां तक अन्यों का अर्थात जयद्रथ, कृतवर्मा और शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित था कि वे पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्र की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। दुर्योधन आश्वस्त था कि मेरा विजय होना निश्चित है, क्योंकि हमारी सेना में बहुत वीर वीर योद्धा हैं जो आज तक जहां भी युद्ध किया वहां पर हारे नहीं कभी, और इस कारण से हम लोग का युद्ध में विजय निश्चित था। तो भगवान की शक्तियों को जान नहीं पाया, ठीक है ना, और कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाया, क्योंकि वो भगवान का भक्त नहीं था।
आगे बता रहे हैं कि अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्मा विरक्षितम पर्याप्तम त्वदि मेतेषाम बलम भीमा विरक्षितम। हमारी शक्ति अपरिमेय है, हम सब पितामह भीष्म द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। बोलते हैं हमारे पक्ष में स्वयं पितामह भीष्म हैं, जो भली भांति उनके अपरिमेय शक्ति के कारण हमारी जो सेना है पूर्ण रूपेण सुरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होने होकर भी सीमित है, क्योंकि भीष्म पितामह भी कोई छोटे मोटे योद्धा नहीं थे। और दूसरी तरफ भीम था, जिसके कारण पांडवों की शक्ति भीम के द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी दुर्योधन बोलता है कि उनकी सीमित शक्ति है। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। वो जानता था कि जिस तरफ से भीष्म पितामह युद्ध करेंगे तो ये युद्ध की कला में बहुत ही निपुण है, और इस कारण से सहस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा कम अनुभवी नायक भीम द्वारा हो रही है। और वास्तव में भीष्म जैसी अनुभूति भीम को नहीं थी अभी। आगे बता रहे हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा कम एक अनुभवी नायक भीम द्वारा हो रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी मृत्यु कभी भी हुई हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कभी भी कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होंगे, यह उसका दृढ़ निश्चय था। तो दुर्योधन भीष्म पितामह के बिहाफ पर जानता था कि मैं युद्ध में अवश्य ही विजयी होऊंगा। आगे बता रहे कि अनेषु च सर्वेषु यथा भागमो स्थिताम भीष्ममेवाभिरक्षन्तुम भवन्तम सर्व एव ही। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी की पूरी सहायता करें। अपने सारे सैनिकों को, सारे जितने भी जो है वहां पर सेनापति हैं, सबको आदेश देता है कि सभी लोग अपने अपने मोर्चों पर खड़े होकर भीष्म पितामह की पूरी पूरी सहायता करें आप लोग युद्ध में। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीति ढंग से स्थिति को संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहा। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वो वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वह किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा सकता है। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था। इसलिए उसको पूरा पूर्ण विश्वास था कि भीष्मदेव हमारे साथ कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। क्योंकि सभा में, भरी सभा में जब द्रौपदी को का वस्त्र हरण हो रहा था तो ये द्रोणाचार्य और भीष्म थे वहां पर, लेकिन इन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। ठीक है ना। और इसीलिए ये अधर्म का साथ दिया, इसलिए भगवान ने इनको, क्योंकि ये द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह भगवान के भक्त थे, अर्जुन जो है कृष्ण के, लेकिन अधर्म का साथ दिया था, इसलिए भगवान ने इनको मरवाया। तो अधर्म का साथ देने वाला भक्त भी हो तो भगवान उसका भी वध करा देते हैं। यह जानते हुए कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के प्रति स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को कभी उस तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्रुत प्रेरणा के अवसर पर किया था। जानता था दुर्योधन कि इनके अंदर पांडवों के प्रति बहुत ही स्नेह है, लेकिन जिस तरह धृत प्रेरणा के अवसर पर इन दोनों ने, किसने किसने, दुर्योधन के पितामह भीष्मदेव और द्रोणाचार्य ने सारे धृत प्रेरणा के अवसर पर सारे स्नेह को त्याग दिया था और पक्ष दुर्योधन का लिया था। उसी तरह इस युद्ध क्षेत्र में भी ये दुर्योधन का ही पक्ष लेंगे। आगे बोलते हैं, तस्यम संजन्य हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंह नादो विनो वोचे शंख प्रदब्नो प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अब क्या होता है, जो वृद्ध पितामह हैं भीष्मदेव, वो अपने शंख को उच्च स्वर से बजाते हैं,
युद्ध शुरू होता है। दुर्योधन को हर्ष होता है जब भीष्म पितामह संत हो जाते हैं तो। बोलते हैं कुरुवंश के वयोवृद्ध वृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन के मनोभाव को जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं छोड़ा। तो इस तरह से भीष्मदेव को पता था कि दूसरे पक्ष में भगवान कृष्ण युद्ध कर रहे हैं, तो विजय उधर ही निश्चित है। लेकिन उसके बाद भी भीष्मदेव क्या करते हैं, युद्ध में कोई कसर कोई ढीलापन नहीं करते हैं। और युद्ध जो है शुरू होता है, आगे सब लोग अपने अपने शंख बजाते हैं और शंख नगाड़े बिगुल तुरही सिंह सहसा एक साथ बज उठते हैं। और इस तरह पूरे वातावरण में कोलाहलपूर्ण वातावरण हो जाता है। अब आगे जो है 13वां श्लोक है, हम लोग अगले क्लास में सुनेंगे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में जो